नमो भगवते वासुदेवाय। आज की हमारी चर्चा आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पे है। चर्चा शुरू करने के पूर्व आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी बातें मुझे बताइए कि किस विषय पे चर्चा चाहिए या जो भी आपके मन में आता है वो कमेंट्स में डालिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले। आपका साथ, आपका स्नेह, आपका सहयोग और आपका प्रेरणा, ये दोनों सभी मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस मार्ग पे मैं चल रही हूँ वहाँ आपका साथ मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब बढ़ते हैं हम चर्चा की तरफ। तो चर्चा हो रही है आषाढ़ मास में पड़ने वाली, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का। यह एकादशी किस नाम से जाना जाता है, क्या कथा है इस एकादशी की, क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि हर एकादशी का महत्व जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भी एकादशी की कथा सुनते हैं, इसका बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। तो हमारी चर्चा होगी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सभी एकादशियों के बारे में बता रहे होते हैं, सारी एकादशियों के महात्म्य को बता रहे होते हैं, उसकी महत्व को बता रहे होते हैं, उसकी पूजा विधि को बता रहे होते हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान, आपने अभी मुझे निर्जला एकादशी के बारे में बताया जो ज्येष्ठ मास में पड़ा शुक्ल पक्ष में, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, इसका क्या नाम है, इसकी क्या कथा है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है भ्राता आपने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या कथा है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी, इसका महत्व बहुत ही अधिक है। माना गया है, पुराणों में विदित है, पुराणों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत जो भी जातक रखते हैं, जो भी व्यक्ति रखते हैं, उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी अगर रखा तो 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें इस एकादशी के व्रत को रखने से प्राप्त होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पाप से मुक्ति मिलती है, सद्गति की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी के व्रत करने से होती ही है। लेकिन योगिनी एकादशी का व्रत करने से काया जो है वो निर्मल होती है। काया निर्मल होती है। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन्हें इस रोग से मुक्ति मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, चर्म रोग से पीड़ित है, तो अगर वो योगिनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसे उस रोग से, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं युधिष्ठिर कि प्रभु, तो ये बताइए कि इसकी कथा क्या है, क्यों इस कथा के, इस व्रत को रखने से इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, इसका महत्व इतना ज्यादा है। तो इस कथा का क्या, ये इसकी क्या कथा है, वो भी कृपा कर सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण और मार्कंडेय मुनि वहाँ होते हैं, वो इस कथा को भगवान महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं और कहते हैं कि अलकापुरी में, अलकापुरी की जो राजा है, देवलोक में अलकापुरी है देवताओं की, वहाँ के जो राजा है कुबेर, वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त, वो रोज ही
पूजा करते और पूजा में फल फूल नैवेद्य जो भी चढ़ाते हैं वो तो चढ़ाते ही थे, और रोज जो वो फूल मंगाते थे, जो पुष्प मंगाते थे, जो भगवान पे चढ़ाते थे, वो पुष्प आती थी मानसरोवर से। और मानसरोवर से वो पुष्प को लाने वाला उनका माली था जिसका नाम था हेम। हेम माली की पत्नी थी विशालाक्षा। विशालाक्षा अत्यंत ही सुंदर थी, कोमल काया, खूबसूरत, बहुत ही मृगनयनी, और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, जिस पर उसका पति हमेशा ही मोहित रहता था, उसके मुंह पास में बंधा रहता था। हेम माली जो था वो अपनी पत्नी विशालाक्षा के मुंह में हमेशा ही बंधा रहता था। एक दिन पूजा का समय हो रहा था और पुष्प महाराज कुबेर के पास पहुंचा नहीं। वो आतुर हो रहे थे क्योंकि पूजा का समय बीतता जा रहा था। हुआ यह था कि हेम मानसरोवर से पुष्प लेकर के तो आया था, लेकिन वो महाराज कुबेर के पास ना आकर के घर पर ही रह गया। पुष्प घर पर रह गया क्योंकि हुआ क्या कि वो अपने पत्नी के मुंह पास में तो बंधा ही था। काम पे आतुर होकर के वह पत्नी के साथ रमन करने लगा। आमोद प्रमोद में वो मस्त हो गया, मग्न हो गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पुष्प को महाराज कुबेर के पास पहुंचाना है, और वो पत्नी के साथ लिप्त हो गया प्रेम में। उधर कुबेर इंतजार कर रहे हैं कि अब लेकर के आएगा, अब लेकर के आएगा पुष्प, लेकिन हेम वहां नहीं पहुंचता है। तब महाराज कुबेर अपने सिपाहियों को, अपने द्वारपाल को कहते हैं कि जाकर के देखो कि क्या बात हुई कि अभी तक पुष्प नहीं आया, क्योंकि पूजा में विघ्न हो रहा है, पूजा की अवधि बीती जा रही है, पूजा का समय बीता जा रहा है और मेरी पूजा हो नहीं पा रही है पुष्प के बिना। द्वारपाल गया, उसने आकर बताया कि हेम जो है वो तो अपनी पत्नी के साथ लिप्त है प्रेम में, वो अमोद प्रमोद में मस्त है, मग्न है। यह सुनकर के कुबेर को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने हेम को बुलवाया। हेम जब आया दरबार में तो वो भय से कांप रहा था। महाराज कुबेर ने उसे श्राप दिया कि तुम पूजा के समय में, जिस समय तुम्हें यहाँ पुष्प लाना है, भगवान की बात को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके, और तुम इस समय अपनी पत्नी के साथ इस प्रेमालाप में लिप्त हो, तो जाओ तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओ, और जिस पत्नी के कारण तुमने ऐसा किया वो पत्नी भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो, उस स्त्री के सुख से तुम वंचित रह जाओ। यह श्राप मिलते ही ये अलकापुरी से नीचे धरातल पर आ गया, और धरातल पर आते ही उसे श्वेत कुष्ठ हो गया। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। अब वह वन वन भटकने लगा, जंगल जंगल भटकने लगा, भूखे प्यासे अन्न जल ग्रहण के किए बिना दुख से आतुर था, बहुत ही परेशान, बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ही ज्यादा दर्द में वह घूमता रहा। लेकिन चूंकि भगवान शिव की पूजा में वह हमेशा ही, भगवान शिव की पूजा के लिए वह हमेशा ही निरंतर ही पुष्प लाता रहा था, तो उसे यह पुण्य मिलता रहा था। और इस पुण्य की वजह से एक चीज हुई कि उसे अपने पूर्व की बातें जो है स्मरण रहा, उसका ध्यान रहा। पृथ्वी पे आने के बावजूद भी, पृथ्वी पे आने के बाद भी उसे अपनी पूर्व की बातें याद रही। एक बार वह इसी तरह भटकता हुआ, दुख में पीड़ित हुआ, दुख से परेशान, दुख से आतुर होता हुआ चला जा रहा था, और रास्ते में मिल गए मार्कंडेय ऋषि। वह उनके चरणों में, हेम उनके मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, विलाप करने लगा। ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी जो ये दुर्गति हुई है, तुम्हारी जो ये हालत हुई है, वो किस पाप की वजह से हुई? क्योंकि पाप तुम्हारा दिख रहा है, तो मुझे बताओ कि कौन सा पाप किया तुमने जिसके कारण ये दुर्गति हुई? हेम ने
कुछ भी छुपाया नहीं और उसने सारा वृतांत बोल दिया, सारा वृतांत, सारी बातें बता दी कि ऐसा ऐसा कुकर्म किया मैंने, ऐसी ऐसी बातें की कि पूजा के समय पुष्प ले जाने के बजाय मैं इन कामों में लिप्त था। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, चूंकि तुमने सत्य कहा है, मार्कंडेय ऋषि ने हेम से कहा कि तुमने कोई भी बात छुपाई नहीं और सारी वृतांत को सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त होने का, इस कष्ट से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ, उसे तुम करो और तुम्हारा कष्ट समाप्त होगा। उन्होंने कहा, मार्कंडेय ऋषि ने, कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है योगिनी एकादशी, उस एकादशी का व्रत रखो। उस एकादशी का व्रत रखने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हो वो रोग भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हें निर्मल काया मिलेगी, सारे सुखों की प्राप्ति मिलेगी और तुम्हारी जो पत्नी, जो तुम्हारी स्त्री तुमसे विलुप्त हो गई है वो भी तुम्हें प्राप्त होगी, यानी कि जीवन में सारे सुख आएंगे। तुम भाव से योगिनी एकादशी करो। आषाढ़ मास आया, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ी, हेम ने उसे पूरे भाव से किया। व्रत की विधि जो बताई भगवान ने, भगवान मार्कंडेय ने बताई थी कि प्रभु का नाम लेते रहना है, पीला वस्त्र चढ़ाना है, उसी तरह से उसने किया कि सुबह उठा, साफ सफाई के बाद, स्नान ध्यान के बाद उसने भगवान विष्णु की पूजा होती है एकादशी में, सभी जानते हैं, तो भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पण किया, खुद भी स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान की नैवेद्य से, धूप दीप से, पुष्प से पूजा की, उन्हें अर्पित किया ये सब कुछ। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया, निरंतर जाप किया उसने। और इस एकादशी को रखने की वजह से, इस एकादशी के पुण्य प्रताप से, इस एकादशी के प्रभाव से हेम का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, नष्ट हो गया और वह पुनः अपने उस काया को, उस रूप को पा लिया, अपने सुंदर रूप को पा करके वह पुनः अलकापुरी की ओर प्रस्थान किया, अलकापुरी की ओर गया, जहाँ उसे अपनी पत्नी विशालाक्षा प्राप्त हुई और उसके साथ वह सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये कथा है योगिनी एकादशी की, तो इस एकादशी का व्रत जो भी रखता है उसे सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और जैसा कि पहले ही कहा मैंने कि अगर कोई भी किसी चर्म रोग से पीड़ित है या किसी को भी कुष्ठ रोग है तो उन्हें बताइए कि योगिनी एकादशी का व्रत रखें और इस व्रत के करने से, पूरे भाव से करने से रोग से मुक्ति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की जो ये कथा है और आज की जो ये चर्चा है जो योगिनी एकादशी पे हो रही थी, उसे आज वो यहीं समाप्त होती है। आज की चर्चा को विराम देती हूँ मैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि मेरे साथ मेरे सहयोगी बनिए, मेरे साथी बनिए, मेरे प्रेरणा है ही आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ ही सुखी रहिए, खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।